हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले वीडियो में फैक्टर्स अफेक्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड में लो आयनाइजेशन एनर्जी और हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसके बारे में डिस्कस किया था। हमने ये पढ़ा था कि अगर आयनिक बॉन्ड को फेवर कौन करता है, अगर आयनाइजेशन एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी कम हो और आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी लो रहेगा तो इसका मतलब कि कोई एटम, अगर किसी एटम का आयनाइजेशन एनर्जी लो है तो इसका मतलब कि वो आसानी से कैटायन बनाएगा, और किसी एटम का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई है तो इसका मतलब वो आसानी से एनायन बनाएगा। तो इसकी वजह से जो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन है वो भी आसानी से हो सकता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग सब पढ़ लिए थे कि अगर ग्रुप में बात की जाए पीरियोडिक टेबल में, तो अल्कली मेटल्स का जो आयनाइजेशन एनर्जी होता है वो सबसे क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हो कि सबसे कम होता है, इसलिए वो कैटायंस बहुत आसानी से बनाते हैं। और अल्कली मेटल्स में भी जो सीजियम होता है उनकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में ग्रुप 16 और ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत हाई होती है, इसीलिए वो आयनिक बॉन्ड बहुत आसानी से बनाते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है पीरियोडिक टेबल में उसमें सबसे ज़्यादा होती है। अब थर्ड जो फैक्टर है वो है आपका लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी क्या करता है, देखिए लैटिस एनर्जी होता क्या है कि आयनिक बॉन्ड, जब भी आप 1 मोल आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं उस दौरान जितनी एनर्जी रिलीज होती है हम उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लैटिस एनर्जी कहते हैं। क्या, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड फ्रॉम फ्री गैशियस आयन। देखिए हमेशा गैशियस आयन से आइसोलेटेड गैशियस एटम ये सब टर्म्स यूज़ होंगे। इसका मतलब देखो गैशियस एटम्स क्यों लिया जाता है, गैशियस एटम इसलिए लिए जाते हैं क्योंकि आपको पता है कि गैसेस में आपका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कम होता है, इसीलिए गैसेस क्या होते हैं, फ्रीली मूव करते हैं, फ्रीली एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं, इसीलिए हम आसानी से उनमें इलेक्ट्रॉन एंटर करा सकते हैं या उनमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकते हैं। इसलिए जब भी आप ये आइसोलेटेड गैशियस टर्म आए, गैसियस एटम टर्म आए, तो हमेशा समझ जाइएगा कि वो इसलिए बोल रहा है क्योंकि हमें गैशियस एटम्स को आसानी से हम आयंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लैटिस एनर्जी क्या है, लैटिस एनर्जी है कि गैशियस आयंस से आप जब भी 1 मोल आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हो तो उस दौरान जितनी एनर्जी रिलीज़ हो रही है आप उसको क्या बोलते हो, आप उसको लैटिस एनर्जी बोलते हो। क्या बोला मैंने कि 1 मोल आयनिक कंपाउंड बना रहे हो आप गैशियस एटम से, उस दौरान जितनी एनर्जी रिलीज़ हो रही है उसको आप क्या बोलते हो, लैटिस एनर्जी बोलते हो। क्या बोलते हो, लैटिस एनर्जी। और लैटिस एनर्जी की वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है आप ये कह सकते हैं कि जो आयनिक कंपाउंड बनेगा उस समय वो, मतलब आप ऐसे समझिए कि कोई एटम ए है और कोई एटम बी है। ठीक है, इनका आयन मान लीजिए इसका पॉजिटिव आयन इसका नेगेटिव आयन, ये आपस में क्या कर रहे हैं, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके दौरान जितनी भी एनर्जी रिलीज़ हो रही है, 1 मोल ए बी बनाना है, जितनी भी एनर्जी रिलीज़ होगी उसको हम क्या बोल रहे हैं, आयनिक लैटिस एनर्जी बोल रहे हैं। उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, लैटिस एनर्जी बोल रहे हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं हम लोग उसको, लैटिस एनर्जी कह रहे हैं। अब आप खुद सोचिए कि हम लैटिस एनर्जी बोल रहे हैं उसको, तो अगर ये लैटिस एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी, मींस लैटिस एनर्जी की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, जो आयनिक कंपाउंड बना है ए बी वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। समझे, जो आयनिक कंपाउंड ये बन रहा है इनके बनने के दौरान जितनी भी एनर्जी रिलीज हुई वो लैटिस एनर्जी है, और लैटिस एनर्जी की वैल्यू जितनी ज़्यादा हुई उतना ज़्यादा वो कंपाउंड क्या होगा, स्टेबल होगा। तो इसका मतलब कि हाई लैटिस एनर्जी होना चाहिए तो आयनिक कंपाउंड जो रहेगा वो उतनी स्टेबिलिटी। तो इन चीज़ें हमने पढ़ ली भाई। पहले तो लो आयनाइजेशन एनर्जी कम होना चाहिए, दूसरा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होनी चाहिए, और तीसरा लैटिस एनर्जी भी हाई होनी चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया कि फैक्टर्स अफेक्टिंग फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। अब नेक्स्ट जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड या आयनिक कंपाउंड। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड को आप आयनिक कंपाउंड भी बोलते हो, ये पता है ना। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, आप देखिए। पहला फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट मतलब उनका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है। तो मोस्टली जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड या आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। क्रिस्टल क्या होता है, जैसे क्रिस्टल अभी आप लोग देखोगे जब आप 12th में आप लोग जाओगे तो आपको सॉलिड
कि क्रिस्टल स्टेट की पूरी डीप नॉलेज दी जाएगी, उसमें पूरा पढ़ना है सॉलिड से। बस इतना जान लीजिए कि सॉलिड दो टाइप के होते हैं, क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं ना वो प्योर सॉलिड होते हैं, वो इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है एकदम प्योर सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक को शो करते हैं। और क्रिस्टल आप लोग जानते हैं, जैसे वाटर का क्रिस्टल हो गया, पोटाश एलम का क्रिस्टल, आप लोग क्रिस्टल देखे हो ना। तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड मोस्टली कैसे होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, जिसमें जो आयंस होते हैं वो आपस में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के थ्रू जुड़े रहते हैं। मीन्स मान लीजिए अगर कोई आयनिक कंपाउंड ए और बी, इनके बीच में भाई ये आयनिक बॉन्ड बन रहा है, तो ये आयनिक बॉन्ड क्या है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, हमने डेफिनेशन पढ़ा था, ठीक है। तो आपका क्या होता है फिजिकल से मोस्टली जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, और जो आयंस होते हैं मीन्स जिससे वो मिलकर आयनिक कंपाउंड बना है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के थ्रू जुड़े रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। आपको पता है सॉलिड है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा आयंस के बीच में वो बहुत ज़्यादा होगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि जो आयंस होते हैं उनको तोड़ने के लिए, जो आयनिक कंपाउंड होता है उनमें से आयंस को अलग करने के लिए, आयंस के बीच में जो बॉन्ड बना है उनको तोड़ने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। इसीलिए आयनिक कंपाउंड के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, हाई होते हैं। तो रीज़न क्या है, क्योंकि उनके बीच में स्ट्रॉन्ग आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है आयनिक कंपाउंड्स में, आयंस के बीच में। इसलिए उसको उनको तोड़ने के लिए हमको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए हार्डनेस एंड ब्रिटलनेस। हार्डनेस मतलब आप जान रहे हो हार्ड होगा, ब्रिटलनेस मतलब थोड़ा सा रफ नेचर का होगा। तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो हार्ड होते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। और अगर हम क्रिस्टल्स पे क्या करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स मीन्स अगर आप किसी क्रिस्टल को लेते हो, किसी आयनिक कंपाउंड क्रिस्टल को लेते हो और उसको रगड़ते हो, तो आप देख सकते हो कि डिफरेंट लेयर्स का फॉर्मेशन हो जाता है, डिफरेंट लेयर का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, थोड़ा रफ नेचर का हो जाता है, और इसी को बोलते हैं ब्रिटलनेस। इस नेचर को क्या बोला जाता है, ब्रिटलनेस। खुरदुरा, हम बोलते हैं कि खुरदुरा हो गया है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। और अगर हम उन पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे उनके क्रिस्टल्स पे, ठीक है, तो एक्सटर्नल फोर्स मीन्स बाहर से अगर आप उस पर फोर्स लगा रहे हो तो जो वेरियस लेयर्स होंगे क्रिस्टल की वो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करेंगे, जिसकी वजह से वो क्या होता है, ब्रिटल हो जाता है, नेचर में खुरदुरा हो जाता है। खुद देखो सिंपल सा है, हार्ड प्रेशर एक्सटर्नल फोर्स का मतलब है आप किसी क्रिस्टल को लेकर रगड़ रहे हो, आप रगड़ते हो तो खुरदुरा हो जाता है ना, बट डिफरेंट लेयर्स बन जाते हैं। तो वही चीज़ है कि उसकी जो डिफरेंट लेयर होंगी वो डिफरेंट डायरेक्शन मूव करने लगती हैं, इस वजह से वो कैसा हो जाता है, ब्रिटल हो जाता है। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी आपका क्या है, जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। पोलर सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, पोलर सॉल्वेंट देखिए जैसे वाटर, जैसे वाटर। पोलर का मतलब होता है, डाइपोल आप लोगों ने नाम सुना, पोलर का मतलब होता है कि वो कंपाउंड जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव पोल का फॉर्मेशन हो जाए। डाइपोल मतलब एक आपका पॉजिटिव पोल हो और दूसरा आपका क्या हो, नेगेटिव पोल हो। तो जिन भी कंपाउंड्स में आपका क्या होता है, पोलर का फॉर्मेशन होता है, पोल्स का फॉर्मेशन होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पोलर कंपाउंड। जैसे वाटर, वाटर देखिए जैसे आप ये समझो ऑक्सीजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उसको थोड़ा सा अपनी तरफ शिफ्ट करेगा कि नहीं करेगा, थोड़ा सा अपनी तरफ खींचेगा, है ना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से, जिसकी वजह से इस पर डेल्टा नेगेटिव आ जाता है। कौन सा चार्ज आ जाता है, डेल्टा नेगेटिव। डेल्टा का मतलब होता है पार्शियल नेगेटिव। पार्शियल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसने पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन को लिया नहीं है, बस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट कर रहा है, तो इस पर आ गया पार्शियल नेगेटिव। और हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन थोड़े से दूर चले गए तो इन पर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। तो आप देख रहे हो इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से इसमें क्या हो रहा है, पोल्स डेवलप हो रहे हैं। देखो नेगेटिव पोल और पॉजिटिव पोल, नेगेटिव पोल पॉजिटिव पोल, तो पोल्स डेवलप हो रहे हैं। तो ऐसे सॉल्वेंट को हम पोलर सॉल्वेंट बोलते हैं, जिसमें क्या हो, डाइपोल्स का फॉर्मेशन हो, पॉजिटिव और नेगेटिव पोल का क्या हो, फॉर्मेशन हो। तो जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट्स में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। क्योंकि देखिए पोलर सॉल्वेंट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव पोल का फॉर्मेशन होता है। और आयनिक कंपाउंड्स अगर आप लेते हो, मान लो जैसे AB हो गया, AB छोड़ो NaCl ले लेते हैं, NaCl आप ले लो। NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, हमको पता है, क्योंकि Na आपका क्या है, मेटल है, और Cl आपका क्या है, नॉन मेटल है। और आपको पता है मेटल और नॉन मेटल के बीच में क्या बनता है, आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो मान लीजिए चलिए हम NaCl ले लेते हैं, ठीक है। NaCl आप ले लो, तो NaCl भी जब आपका क्या होगा, जब वाटर में आप इसको डिजोल्व करोगे तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, देखो इनके बीच भी क्या होगा, आयनिक जो इनके बीच में क्या होगा, आपका पोलर का पोल्स का फॉर्मेशन होगा। और NaCl ये पॉजिटिव आयन होता है, नेगेटिव आयन होता है। जब इसको इसमें डिसॉल्व करोगे तो ये भी अपने आयंस में
टूट जाएंगे। तो आपका जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होते हैं, क्योंकि पोलर सॉल्वेंट में ही पोल्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये आप कह सकते हो कि मतलब जहाँ पे आयंस होते हैं वो भी ऐसी चीज़ जगह में घुलना चाहते हैं जहाँ पे उनको आयंस मिल सके, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे वाटर है, वाटर में आप देख रहे हो पार्शियल ही, भले ही पार्शियल ही चार्ज आ रहा है, बट पार्शियल चार्ज आने की वजह से ही ये क्या हो रहा है, ये आपका स्टेबल हो रहा है या उसमें डिसॉल्व हो रहा है।